जोहार शब्द बातें कही दियो। राजेश भाई ने जो बात खत्म की थी, ये बात थोड़ा सा आगे बढ़ा के बोल रहे हैं हमें। राजेश भाई ने कहा कि हमारे ऊपर कार्रवाई होगी और डेफिनेंस होगी। तो हम लोग कह रहे हैं आदिवासी परिवार के मार्फत से, हो सकता है कल आने वाले कल में हमारे साथ में कोई अनहोनी घटना घट जाए। हो सकता है कल आने वाले समय में पुलिस प्रशासन और राजनेताओं द्वारा हमको दबा दिया जाए। हो सकता है कल आने वाले समय में हम लोगों में से किसी एक को मार दिया जाए। लेकिन जो हम बता रहे हैं, जो विचारधारा फैला रहे हैं, वो विचारधारा मरनी नहीं चाहिए। ये हमारा विजन है, ये हमारा कारवा है। तो साथियों, जैसे हमारा जो हमारे माताएं बहनी बैठी हुई है, उनको थोड़ा सा बताना चाह रहे हैं, ये जोहार हो है। जोहार कटो लाविया नमो लाविया है। कुछ लोग हमको बताते हैं कि यार ये कहां से आया, बाहर से लाए, दूर से लाए। थोड़ा सा मैं इसको बताना चाहूंगा कि अपने पहले गैर में गोदड़ा नहीं तो किसी जमाने में हमारे पास गोदड़े नहीं हुआ करते थे, गोदड़े नहीं थे। आपने कने आई कने खाली लुगड़ू एक हतु और हाड़ वालों पराड़ हतु। अना पराड़ में अपनी हूता आई लुगड़ू अर्धो वातरी आलती ने अर्धो अपने सोरण उड़ाड़ती। ते सोरो रात्रि मुतरी जातो या सोरे मुतरी जाती तो आई है ई तार था पर उतारती उठ हटे खा मारे लुगड़ा मारे के मुतरे। तो रोज रोज तो धंधो था तो ये दाड़ दौड़ मुत तो रात्रि सो फसे ई रात्रि उठाड़ी ने सूला बापसी आवे ने फोके लगाड़तो के कहते जोर जोर सूला बापसी राती राती तमे मोतरजो ने दाड़े दाड़े सोरे मोतराजो एम कीजुक नहीं कीजु तमे पाड़ा में जोर जोर सूला बापसी राती राती तमे मोतरजो ने दाड़े दाड़े सोरा मोतराजो। आ बावजूद में फिर रातरवाड़ा बापसी ने फोके लागता, गेलू की अण बापसी ने फोके लागता। अणा ने कहता कि जोर जोर बापसी आज जोर जोर है, युद्ध जोहार है, कोई बाहर से की नहीं आवेलू है। हमार समाज नो शब्द है ईद जोहार बोली दे जा। हमारे काट में भी हमें आज में सोकाले नहीं उबा था आपने पागड़ी पड़े ते वक्त बोला है तो वो था जोहारो है। तो ये जोहार है, जोहारो है, ईद जोहार है। कोई बाहर से नहीं आया है, कोई आसमान से नहीं टपका है, कोई जमीन से नहीं आया है। और जोहार शब्द है ई अपने विरोध करे पूछवानी जरूरत है कि रामायण किताब में भी तथाकथित राम जी उनके जो पुरखे थे, अपने पुरखे नहीं थे वो राम, वो जब जंगल में जाते हैं तब उनको हमारे निषाद राजा भील राजा मिलते हैं, भरत जी को मिलते हैं तो बोलते हैं जोहार जोहार। तो राम से पहले हमारा जो शब्द चला आ रहा है वो जोहार है, कोई नया नहीं है। इसलिए जोहार शब्द का विरोध करने वालों का सत्यानाश होगा। कुदरत सत्यानाश करेगी, ये प्रकृति सत्यानाश करेगी। ये हम लोग यहाँ पे खुला बोल के जा रहे हैं। अब साथियों, ये जो आपका चिंतन शिविर रखा है यहाँ पे अटे हमें आविया सिटी थे की है 100 किलोमीटर थे की 100 किलोमीटर से हम लोग आए और यहाँ के आसपास के लोग नहीं आए। तो क्या हम हमारे लिए आए हैं, क्या आपको जगाने के लिए आए? देखो ये चिंतन शिविर हो रहा है, वो खाली ये टेंट लगा दिया उससे मतलब नहीं है। चिंतन शिविर का कितना बड़ा खर्चा है मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। जितना भी आपने टेंट लगाया, टेंट वाला पैसा लगा कि नहीं लेगा, साउंड वाला पैसा लगा कि नहीं लेगा, वो पानी की टंकी वाला, वो पानी की टंकी वाला पैसा लगा कि नहीं लेगा, जितनी गाड़ियां आई है, कोई बाहर से आया है, वो सारे पैसे लेंगे कि नहीं लेंगे कि फोकट में आ गया? या आपकी जो गाड़ियां चल रही है वो पानी से चल रही है, डीजल से चल रही है? तो ये चिंतन शिविर हो रहा है। ये चिंतन शिविर का कम से कम आप आंकड़ा निकालो, 5 से 6 लाख रुपए में ये चिंतन शिविर होता है। तो इस 5 से 6 लाख में कम से कम हमारे 10,000 लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए थी कि आदिवासी परिवार है क्या करना चाहते हैं, तो समझ में आता। लेकिन कुछ लोग नहीं आए हैं। जो बात है वो बात हम चाहते हैं कि हवाओं के मार्फत से जाए, रात्रि खाटला माते उतावे ने फर फर फड़े ने कान में फेंक के ये उठ आदिवासी जाग तारा आज रात्रि एम थायानु है। ये हम लोग कहना चाहते हैं कुदरत से कि जना हवा और आदिवासी को जगाना क्या आपका समय आ चुका है। छोटा जुगनी सेनिवारी दो काल तमारो राज अमरानो है, तो आपका राज देना है।
ये सारी बातें इस चिंतन शिविर के मार्फत से हम लोग आपको बता के जाने वाले हैं। अब दूसरी बात मेरे को ये बताओ, भगवत जी और हमारे पूर्व वक्ता ने जो बता दिया, सलुम्बर में सोनारा भील का राज था, उसके बाद में सलुम्बर के ऊपर सोनार माता का मंदिर है, उस सोनार माता के मंदिर में आदिवासियों का झंडा लगना चाहिए या भगवा लगना चाहिए, ये बताओ मेरे को आप लोग। पेलो लगाड़े नहीं, पेलो भगवा झंडो बनावा था कोई नहीं आवे, ओम लखेलो आवे और राता झंडो हमार कटे क्यों है नहीं आने बाहर लगा मिल जो है। लाल झंडा आता है रातो झंडो, ये अपना माता जी ने थानक माता लागे तो सोनारा भील सोनारा माता जी के ऊपर सलुम्बर के लड़कों ने गए साल झंडा चढ़ाया था लाल वाला, तो उनके ऊपर पुलिस प्रशासन ने मुकदमा कर दिया, गैर आदिवासियों ने मुकदमा कर दिया। तो क्या हमारे ये जो हमारे झंडे हैं, हमारी संस्कृति है, उसका लोग विरोध कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो हम लोग हैं वो उनका ही साथ दे रहे हैं, तो हमारे झंडे का अपमान हुआ। तो मैं तो ये कह के जाना चाह रहा हूँ यहाँ से कि आने वाले समय में सोनारा माता मंदिर के ऊपर नवरात्रि हो या कोई भी दिन फिक्स करो, बहुत बड़ा लाल झंडा लेके पूरा इलाका सोनारा माता पे चढ़ना चाहिए और आदिवासी का झंडा लगना चाहिए। ये मैं आप लोगों का आह्वान करके जाना चाह रहा हूं। ताड़ी बजड़वाऊ काम नहीं सालेगा, वटे जावू पड़ेगा, नहीं पेलो भगवसड़ाई मिले जो उतारना पड़ेगा। हमारे जितने भी ये भगत बेटे हैं वो आपकी भक्ति का अलग मार्ग है, ये आदिवासी झंडे का अलग मार्ग है, अपना अपना सबका सिस्टम है, कोई गणित है, कोई विज्ञान है, कोई क्या है। ये सारी बातें आपको समझने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि इस इलाके में ये पहली बार चिंतन शिविर हो रहा है और आपकी बेहद मांग के ऊपर हमने ये चिंतन शिविर यहाँ पे दिया था। हम चाहते थे कि गावड़ा पाल वाले भी आए, लेकिन गावड़ा पाल वाले में एक और जनजाति सुरक्षा मंच का एक कार्यक्रम चालू कर दिया और वो कहते हैं डीलिस्टिंग होना चाहिए। डीलिस्टिंग का मतलब ये है कि जो आदिवासी हैं और आदिवासी कहीं न कहीं उसके अंदर गए हैं, ईसाई बने हुए हैं, उनको आउट करो। वो तुम्हारी इच्छा है भाई, आउट करो नहीं करो, लेकिन संविधान में ये लिखा है कि आदिवासी का स्पेशल धर्म है, आदिवासी का धर्म कॉलम अलग है। और हमारा धर्म कॉलम मांगीलाल जी आए हुए हैं, वो सारे दस्तावेज लेके आपको बताएंगे। हमारा कुछ लोग आपके ईसाई बने हुए हैं, किधर बने हैं? बांसवाड़ा के अंदर। कुछ लोग हमारे पूरे जो आदिवासी इलाका है प्रदेश बोलते हैं उसके अंदर, कुछ लोग जैन बने हुए हैं, कुछ लोग मुसलमान बने हुए हैं और आधे लोग हिंदू बने हुए हैं। तो आदिवासी तो कोई रहा ही नहीं है, घटे आदिवासी बता लो। मान लीजिए हमने आंदोलन चालू कर दिया आने वाले समय के लिए कि हमारे आदिवासी इलाके में हम 60 लाख लोग आदिवासी रहते हैं, 60 लाख लोग, और 60 लाख लोग में से फिर मान लो आंदोलन बड़ा हुआ, ऐसे 60 लाख लोग बिठाए और बाहर से कोई टीम आई, दिल्ली से आई, यूएनए से आई, राजस्थान जयपुर से आई और आपको उंगली खड़ा करवाया कि आप में से ईसाई कितने हैं। तो कुछ लोग हैं हमारे 1 लाख लोग तो ईसाई का उंगली खड़ा कर देंगे। फिर बोलेंगे कि आप में से हिंदू कितने हैं, 60 लाख में से लगभग 50 लाख उंगली खड़ी कर देंगे। तो बचे कितने पीछे? 2 वो चले गए ना, 50 वो चले गए। फिर लास्ट हम बोलेंगे इसमें से आदिवासी कितने हैं, बड़ी मुश्किल से 1 लाख लोग उंगली खड़ी करेंगे। कर लो खाली 1 लाख लोग, और 1 लाख उंगली खड़ी करेंगे तो मात्र 1 लाख लोग आदिवासी इलाके में रहेंगे। तो आदिवासी इलाके में 1 लाख लोग रहेंगे तो 5वीं अनुसूची को ये लोग खत्म कर देंगे और आदिवासियों के जंगल जमीन का अधिकार खत्म कर देंगे और आदिवासियों का जो आरक्षण मिला हुआ है वो खत्म कर देंगे। ये सारा षड्यंत्र चल रहा है, ये आपको जानना होगा, समझना होगा, नहीं तो आने वाले समय में हमारे समाज का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए हम लोग पढ़े लिखे होकर AA, PGDCA, BEd होकर आपको जगाने के लिए निकल चुके हैं। नौकरी करते तो मेरा परिवार खाली एक ही सफल होता, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे तमाम समाज के बच्चे अधिकतम पढ़े और रिजर्वेशन लेके अधिकतम नौकरियों पे लगे। ये हमारा सपना है, ये इसलिए हम लोग आपको जगाने का काम कर रहे हैं। ये आदिवासी परिवार चिंतन शिविर में बहुत तरीके से हम समझाते हैं, लेकिन आज समय बहुत कम है। हमारे दोनों MLA साहब बैठे हुए हैं,
मांगीलाल जी हैं और सारे वक्ता हैं। मैं 2-3 बातें और आपको बता के जाऊंगा। आदिवासी परिवार में ये जो आपका एक पॉइंट दे रखा है रूढ़िगत ग्राम सभा। रूढ़िगत ग्राम सभा का मतलब होता है गांव के अंदर हमारे गड्ढे कमेटी सारे लोग बैठते हैं और जो फैसला लेते हैं वो फैसला सबको मानना होता है और आपका उसका एक लेटर पैड बनता है। रूढ़िगत ग्राम सभा का मतलब ये होता है कि आपने जो फैसला लिया वो फैसला जिला कलेक्टर को भी मानना है, पुलिस प्रशासन को भी मानना है, आगे वाले मुख्यमंत्री को भी मानना है और सुप्रीम कोर्ट को भी मानना है। क्योंकि वेदांता जजमेंट में साफ लिखा है न विधानसभा न लोकसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। तो आपकी जो ग्राम सभा है वो एक एमपी से बड़ी है और एक एमएलए से बड़ी है। वो पावर आपके पास है, वो हम आपको बताने के लिए आए हैं। अक्सर होता क्या है, गांव में 2 आदमी की लड़ाई हो गई, किसी खेत के लिए हमारे 2 भाइयों की लड़ाई हो गई, एक भाई ने मुकदमा कर दिया, दूसरे भाई ने और मुकदमा कर दिया, 10 उसके नाम डाल दिए, 10 उसके नाम डाल दिए, 20 नाम डाल दिए। पुलिस वाला बोलता है कि भाई सबके नाम का नाम काढ़ी दूंगा पर मैंने 10,000 रुपया लो। वो हमारे से दोनों पार्टियों से 20-20 हजार रुपये खा जाता है और 5-5 नाम आगे देता है। 5 साल बाद हम पेशिया करते हैं, वकील खाते हैं, पुलिस वाले खाते हैं और लास्ट में मजिस्ट्रेट कहता है कि ये फैसला आपके जाति समाज में जाके करके आ जाओ और वहां से कागज लेके आ जाओ, मैं फैसला आपको दे दूंगा। तो वो जो हमारे गड्ढे कमेटी करते हैं, जो ग्राम सभा होती है, वो पावर आपके पास में है। ये पावर आपको जानना होगा। मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाह रहा हूं। डूंगरपुर में हमारे राजकुमार जी 84 एमएलए बैठे हुए हैं। उस विधानसभा के अंदर एक गांव था, उस गांव में गवर्नमेंट सरकार बीजेपी सरकार थी। वो सरकार उस आदिवासियों के जमीन पे ITI कॉलेज खोलना चाहती थी। तमें समझो, आदिवासियों की जमीन पे सरकार ITI कॉलेज खोलना चाहती थी और गांव वाला हम रात्रे अब जो कि भाई इसमें तो हमारे उतरने दाड़े डोट खेला और हमारा यहाँ पे बहुत सारा कार्यक्रम होता है, इसलिए ये जमीन हमको सरकार को नहीं देनी। फिर रातों रात हमने ग्राम सभा का निर्माण किया, ग्राम सभा में प्रस्ताव लिया, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला दिया और कलेक्टर साहब के पास गए और कलेक्टर को कहा ये जमीन हम आपको नहीं दे सकते। ग्राम सभा ने प्रस्ताव लिया है और इस प्रस्ताव के विरोध में आप जाओगे तो हम भी आपके विरोध में कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट आपके ऊपर लगाएंगे। तो कलेक्टर ने कहा जमीन तो सरकारी है, आपको भी बोलते हैं ये सरकारी जमीन है। सरकारी जमीन नहीं है, आदिवासी इलाके में 1 इंच जमीन सरकार की नहीं है, गैर आदिवासी की नहीं है, ये आपका 5वीं अनुसूची का संविधान बोलता है। तो कलेक्टर साहब ने हमारा भिड़ंत हो गया। फिर हमने कहा तुम्हारा जो करना करो, हम कोई आपको निवेदन करने नहीं आए हैं या फिर आपको आपसे हाथ जोड़ने नहीं आए हैं, ये ग्राम सभा का ऑर्डर देने आए हैं। आपको ऑर्डर मानना हो तो मानना, नहीं मानो तो आपकी मर्जी, कोर्ट में मिलेंगे। फिर कलेक्टर ने उसके विधि विभाग को बुला के कहा कि यार ये लोग बता के गए सही है गलत है। तो विधि विभाग वाले बोला यार ग्राम सभा का पावर तो सबसे ऊपर है, अगर आप भी इसके विरोध में जाओगे तो हो सकता है कि आपको भी हाईकोर्ट जाके पेशिया करनी पड़ेगी। और कलेक्टर ने रातों रात दूसरी जगह चिन्हित किया और वो जगह हमने बताई थी। कौन सी जगह बताई थी? आदिवासियों की जमीन पे नहीं बनेगा, ये जमीन पे जो बनेगा वो पटेलों की जमीन होगी, ब्राह्मणों की जमीन होगी, राजपूतों की जमीन होगी। वहां पे ITI बना और आदिवासी की जमीन सरकार को